समीर और शिखा के लिए यह एक खुशनुमा शाम थी। समीर और शिखा ने आज डिसाइड किया था कि वे शॉपिंग करने जाएंगे। इससे पहले शिखा की समीर से जोरदार झड़प हुई थी, कारण कि समीर को उसके लिए बिल्कुल समय ही नहीं था। वह एक फोटोग्राफर था और छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, छोटे छोटे नाटक, शादी विवाह की वीडियोग्राफी भी करता था। दिन भर अपने काम में ही लगे रहने वाले समीर के लिए फोटोग्राफी सिर्फ उसका पेशा ही नहीं बल्कि उसका जुनून बन गया था। उसकी फोटोग्राफी इतनी बेहतरीन होती थी कि वह अपने यूनिक फोटोज के लिए कई बार सम्मानित भी हो चुका था। कई बार कैमरा लेकर वो सुनसान जगह पर निकल जाता। वहाँ कुदरत के नज़ारे, जंगली जीव जंतुओं और उनकी डेली एक्टिविटीज़ के ऐसे ऐसे सीन कैप्चर कर लाता था कि सब उसकी वाह वाह कर उठते। उसके कैप्चर किए हुए फोटोज कई मैगजीन्स और अखबारों की शोभा बढ़ाते थे। इस समय वह काफ़ी जाना माना, फेमस और बड़े फोटोग्राफर्स की लिस्ट में शुमार था, लेकिन इन सब की उसे कीमत भी चुकानी पड़ती थी। उसका ज़्यादातर टाइम फोटोग्राफी करने में ही निकल जाता था। घंटों तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद चिड़िया या किसी जानवर के उनकी यूनिक एक्टिविटीज़ के फ़ोटो मिलते थे, क्योंकि वे इंसानों की इच्छा के अनुसार अपने पोज तो देंगे नहीं। शिखा घर पर रहकर बोर होती रहती थी। ऐसा भी काम किया कि जिसके लिए वाइफ के लिए जरा भी टाइम न मिले। धीरे धीरे उसकी उदासी नाराज़गी में बदलने लगी और वह मन ही मन में नाराज़ रहने लगी। समीर भी बहुत उलझन में था कि वह अपने फोटोग्राफी के शौक और पेशे से न्याय करे कि शिखा के साथ। वह दोनों में सामंजस्य बनाने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह ही जाती थी। आज भी इसी बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर समीर ने शिखा को समझाया और शॉपिंग के लिए वादा किया। हालांकि उसे आज भी कहीं जाना था, लेकिन आज उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। शिखा आज बहुत खुश थी। उसने बहुत सारी शॉपिंग की थी। शाम अब गहराने लगी। सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट की रोशनी जगमगाने लगी। अंधेरा उतर आया था। अचानक समीर सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगी एक दुकान के सामने रुक गया। शिखा हैरानी से देखने लगी कि यह सड़क पर फुटपाथ से क्या खरीदेंगे। वहां पुराने सामान को सजाए हुए एक कबाड़ी टाइप का युवक बैठा हुआ था। उसी के पास कुछ पुराना सामान था। समीर की निगाहें अचानक पुराने सामानों के बीच में पड़े हुए एक कैमरे पर पड़ी। कैमरा उसे एक निगाह में पसंद आ गया। उस कबाड़ी की नज़र में उस कैमरे की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन समीर उस कैमरे की कीमत बखूबी जानता था। उसने कबाड़ी से सौदा किया और कैमरा खरीद लिया। ये सब देखकर शिखा मुंह बनाने लगी। अब यहाँ भी कैमरा फोटो के अलावा कुछ सूझता भी है आपको? शिखा ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा। अरे क्या नुकसान हो गया है इसमें तुम्हारा डियर, चलो मूड खराब मत करो, समीर ने हंसते हुए कहा। दोनों वापस घर को आ गए। समीर अपने स्टूडियो में था। उसने कैमरे को चेक करके देखा था। कैमरा बिल्कुल सही हालत में था। उसने कैमरे से 2 फोटो खींचे। बहुत ही शानदार फोटो आए थे। उसकी मन खुश हो उठा। कुछ अजीब ही खासियत थी उस कैमरे में। उस कैमरे के खींचे गए फोटो अलग ही रंग ढंग के और बहुत ही शानदार होते थे। जो बात इस कैमरे के खींचे हुए फोटोज में आती थी वह बाकी कैमरों में नहीं थी, इसलिए समीर ने सबसे ज्यादा इसी कैमरे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस कैमरे का उपयोग करते हुए कुछ ही दिन हो पाए थे कि अजीबोगरीब बातें दिखने लगीं। समीर जब भी कैमरे को थामता तो आसपास का माहौल ठंडा होकर डरावना हो जाता। कभी ऐसा लगता कि कोई साया स्टूडियो में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर इधर उधर हिल रहा है। कभी लगता कि कोई टहल रहा है। और इन अजीब बातों को देखकर वह बहुत घबरा गया। जैसे वह कोई फोटो खींचता तो उस फोटो के पीछे किसी और का चेहरा भी दिखने लगता था, जो धुंधला धुंधला सा दिखता और उसे अजीब अजीब एहसास होने लगे थे। उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मची रहती थी। जब भी वह कैमरे को थामता तो उसे लगता कि जैसे वह समीर नहीं बल्कि कोई और ही है। कुछ ऐसी अनजानी ताकत है जो उसे अपनी तरफ खींचती है। कई अनजानी जगह अनजाने चेहरे दिखने लगते हैं जिनकी तस्वीर धुंधली धुंधली सी होती है। यह नहीं समझ में आता था कि वह कौन सी जगह है, कौन से चेहरे हैं। इन अजीब अजीब और डरावने एहसासों का सामना करने से वह डरने लगा। उसके मन में कई सवाल उठते और वह उनमें ही उलझ कर रह जाता। वह शिखा को भी कुछ नहीं बताना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके इस डर को शेयर करने से शिखा भी डरने लगेगी और वह शिखा को किसी भी टेंशन में डालना नहीं चाहता था। पर अब वह हर समय एक डर, उलझन और टेंशन में जी रहा था कि आखिर उस कैमरे को छूते सब कुछ अजीब सा क्यों होने लगता है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए।
आखिर इस कैमरे का क्या रहस्य है। ऐसा लगता है कि जैसे उससे कोई कुछ कहना चाहता हो, अपनी बात को बताने की कोशिश कर रहा हो और किसी घटना की तरफ इशारा करना चाह रहा हो। लेकिन वह रहस्य क्या है, वह बात क्या है, वह बात उसकी समझ में नहीं आती। जब कैमरे से वह दूर होता तो अब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर अब धीरे धीरे उसे कैमरे से कुछ लगाव सा होने लगा। वह हर समय कैमरे को अपने साथ रखने लगा और उसका स्वभाव भी अजीब सा होता जा रहा था। एक दिन समीर वह कैमरा अपने स्टूडियो से घर पर लेकर आया। उसने सोचा कि इस कैमरे से वह शिखा कर फोटो खींचेगा। शिखा को भी ये महसूस होने लगा था कि जब से वह कैमरा आया है, समीर बिल्कुल बदलता जा रहा है और अब तो वह शिखा के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता। अब तो शिखा को उस कैमरे के नाम से ही नफरत होने लगी थी। आज जब समीर घर आया तो उसके चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कान थी। उसने शिखा से कहा, आओ मैं तुम्हारी फोटो खींच दूं। इतना सुनते ही शिखा चिढ़ गई और उसने उस कैमरे को लेकर जोर से दीवार पर दे मारा। अचानक समीर को न जाने क्या हुआ, उसने शिखा को जोर से धक्का दिया। वह जाकर दीवार से टकराई और बहुत जोर की चीख के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर फट गया। कैमरा दीवार पर मारने से टूट गया था, लेकिन अगले ही पल वो आश्चर्यजनक ढंग से जुड़कर फिर से समीर के पास पहुंच गया। समीर ने कैमरे को उठाकर रखा। शिखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब अचानक समीर चौंक उठा। उसने जल्दी से शिखा को उठाया, उसके सिर पर पट्टी बांधी। वह शिखा से बार बार माफी मांग रहा था और कह रहा था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। शिखा हैरानी से उसका मुंह देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर कभी हाथ ना उठाने वाला समीर आज उसे इस तरीके से धक्का दे सकता है कि उसे लहूलुहान कर दिया। कि तभी अचानक समीर को न जाने क्या हुआ। उसने फिर से वह कैमरा उठाया और फिर बड़े प्यार से शिखा से कहा, लाओ तुम्हारा फोटो खींच दूं। अब शिखा इतना डर चुकी थी कि उसमें विरोध करने का साहस नहीं रह गया था। वह डरी सहमी चुपचाप खड़ी रही। समीर ने उसके 2-3 फोटो खींचे। उसके बाद वह अपने स्टूडियो में चला गया। समीर शहर के बिजनेसमैन धर्मेश बजाज के बेटे प्रतीक की शादी की वीडियोग्राफी करके लाया था। आज उसकी थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने लगा, पर यह क्या, यह तो प्रतीक की वीडियो थी ही नहीं। समीर घबरा गया। वह सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। समीर ने वह वीडियो फिल्म चलाई और बड़े ही ध्यान से देखने लगा और अचानक चौंक पड़ा। यह वीडियो तो प्रतीक की शादी की ही थी। उसे लगा शायद उसके दिमाग में कुछ भ्रम हो गया होगा। अब वह आराम से शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगा। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई थी। खूबसूरत दूल्हा दुल्हन के हंसते हुए चेहरे दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे थे कि अचानक ही वह सहम उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठी। वह यह देखकर घबरा गया कि उस वीडियो में फिर से वही अक्स थे जो वह उन धुंधले धुंधले चेहरों में देखा करता था। ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में उसने सोचा कि वीडियो को ढूंढ कर देखे, कहीं दूसरे से चेंज तो नहीं हो गई, पर वह वाली वीडियो कहीं नहीं मिली। तो उसने फिर से वो वीडियो देखी तो हैरान रह गया। ये धर्मेश बजाज की ही वीडियो थी। ये कैसे हो सकता है, अभी यह किसी दूसरे की लग रही थी, अब यह फिर से धर्मेश की हो गई। ये क्या चक्कर है। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये उसके साथ क्या हो रहा है। शाम को वह घर आया तो शिखा के फोटो भी लेता आया था। फोटो बहुत ही लाजवाब थे। उसने सोचा कि शिखा अपने इतने अच्छे फोटो देखेगी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। उसने लिफाफा ले जाकर शिखा को दे दिया और चाय की फरमाइश की। शिखा चाय बनाकर लाई। समीर चाय पीने लगा। शिखा ने लिफाफा खोला और अपने फोटो को जैसे ही देखा तो जोर से चीख पड़ी। हैरान होकर समीर ने उसकी तरफ देखा। शिखा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। क्या हुआ शिखा, उसने घबरा कर पूछा। शिखा ने अचानक फोटो फेंक दिए। उसने उंगली से फोटो की तरफ इशारा किया। समीर ने फोटो उठाए तो समीर भी देखकर पूरी तरह से चौंका। शिखा के फोटो के पीछे और भी चेहरा दिख रहा था जो किसी लड़की का था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो देखते ही देखते खून के रूप में बदल गए। कांपते हाथों से समीर ने दूसरा फोटो उठाया। उसमें शिखा के फोटो के पीछे एक युवक का फोटो दिख रहा था। उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था। तभी उसे बहुत जोर का झटका लगा। इन फोटो में उसे उन्हीं लोगों के फोटो दिखाई दे रहे थे जिनकी वीडियो उसने धर्मेश की वीडियो बदलने पर देखी थी। उसमें शादी की रिकॉर्डिंग थी। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। उसने जोर से सिर को झटका दिया कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है, लेकिन यह हकीकत थी। वो सपना नहीं देख रहा था। उसने देखा शिखा डर से थर थर कांप रही थी और उन फोटोज को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था फोटो नहीं जैसे सांप हो और फोटो जमीन पर पड़े जैसे मुंह चिढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद समीर ने थोड़ी हिम्मत की। उसने फोटो को उठाया
और अब वह हैरान रह गया। फोटो तो शिखा के ही थे। समीर ने ठान लिया था कि वह अब इस कैमरे का राज जानकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिखा के जबरदस्ती करने पर और बहुत कहने पर पहले तो उसने एक तांत्रिक से जाकर रक्षा कवच बनवाया। अब कैमरा लेकर समीर उसी दुकान पर पहुंचा जहां से उसने वो कैमरा खरीदा था। सुधीर नाम के उस युवक ने बताया कि वह कैमरा उसे एक लड़के ने लाकर दिया था जो उसने थोड़े पैसों में खरीदा था। समीर ने उस लड़के का नाम पूछा। उस लड़के का नाम विनय था। उसका पता लगाता लगाता जब वह उसके यहाँ पहुंचा तो वह अपने घर पर ही मिल गया। उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ वह कुल्लू मनाली के लिए छुट्टियां बिताने गया था। वहां उसे एक खाई में पड़ा हुआ यह कैमरा दिखाई दिया था। वह उस कैमरे को उठा लाया था, मगर अफसोस वह सही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जबरदस्ती उससे रील निकाली गई है और उसे तोड़कर फेंक दिया गया है। कैमरा उसने दुकान पर ले जाकर दिखाया था, मगर किसी ने सही नहीं कर पाया, इसलिए उसने कबाड़ी को बेच दिया था और कबाड़ी से समीर ले आया था। लेकिन समीर के पास तो वो कैमरा बिल्कुल सही सलामत निकला। समीर ने विनय से कुल्लू मनाली में उसने उस जगह की लोकेशन ले ली। समीर ने थोड़े दिन पहले एक आदिवासी लोगों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो आज कंप्लीट हो चुकी थी। समीर ने वह फिल्म उसी कैमरे से शूट की थी क्योंकि उस कैमरे से फोटो बिल्कुल क्लियर और बेमिसाल आते थे। उसने देर रात तक शूटिंग की और उसके बाद लौट घर आया। घर आकर उसने शिखा से कहा, काफी ज्यादा मेहनत के बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। मैंने इस पर बहुत काम किया है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। तुम्हें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं बस ऐसे ही मारा मारा फिरता हूँ। शिखा प्लेट में नाश्ता लेकर आई। सोफे पर दोनों बैठ गए और समीर ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुरू की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुरू करते ही दोनों चौंक पड़े, पर यह तो वह वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी ही, बल्कि कुछ और ही था। इसमें एक शादी का वीडियो चलने लगा। उसमें बहुत ही सुंदर एक कपल दिखाई दे रहा था। उसके बाद वे दोनों एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे। समीर बुत बना देख रहा था कि दोनों युवक युवती हाथों में हाथ डाले हुए घूम रहे हैं। उस खूबसूरत से युवक के गले में कैमरा ढका हुआ है। वह कैमरा देखते ही समीर बहुत जोर से उछला। ये तो वही कैमरा है जो उसके यहाँ है। वे दोनों बहुत खुश हैं। जहाँ कहीं भी अच्छा सीन देखते हैं तो फोटो खींच रहे हैं। कभी वह युवक युवती का फोटो खींचता है, कभी आसपास की सीनरी का। एक दूसरे को वे अनन्या और शांतनु कहकर पुकार रहे हैं। तभी वे दोनों चौंकते हैं। सामने झाड़ियों के पीछे एक मोटा आदमी दिखाई दे रहा है। एक कार खड़ी है, उस कार से एक आदमी निकलता है और वह मोटा आदमी उस कार से निकलने वाले आदमी से कुछ तकरार कर रहा है। तकरार करते करते वे दोनों लड़ने लगते हैं और मोटा आदमी उसके पेट में चाकू घोंप देता है। एक जंगली चिड़िया का फोटो खींचते खींचते सारे दृश्य शांतनु के कैमरे में कैद हो जाते हैं। शांतनु की नजर उन पर पड़ती है। उसके मुंह से चीख निकलती है। तभी उसकी हत्या करते हुए आदमी का साथी अनन्या और शांतनु को देख लेता है। वे शांतनु को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। शांतनु को ऐसा लगता है कि जैसे वह इन सबको पहचानता है और वे लोग उसके करीबी ही हैं। उसे एहसास होता है कि इस बीच में क्या हो गया है। उसे मालूम पड़ गया है कि उस मोटे आदमी की हत्या करते हुए उसके फोटो कैमरे में कैद हो गए हैं। भागो अनन्या कहकर वह अनन्या के साथ भागता है, लेकिन वे सभी लोग अनन्या और शांतनु को पकड़ लेते हैं। उसका कैमरा छीन लेते हैं, रील निकाल लेते हैं और कैमरे को तोड़कर फेंक देते हैं। उसके बाद वह हत्यारा मोटा आदमी पिस्तौल निकालता है। अनन्या गिड़गिड़ा रही है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। वह शांतनु को गोली मार देता है। उसके बाद अनन्या को भी गोली मार देता है। दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं। उनकी लाशों को वे लोग गड्ढा खोदकर वहीं दफन कर देते हैं। जिस आदमी की हत्या हुई थी उसको भी वहीं दफन करके वे लोग वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पर्दे पर झिलमिलाहट होने लगी और समीर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुरू हो गई। समीर और शिखा बुत बने बैठे हुए थे। उन्हें काटो तो खून नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान ही नहीं। वे जैसे बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठे थे। दोनों की धड़कनें तेज होती जा रही थी और वे बस पर्दे की तरफ देख रहे थे। दोनों की हालत खस्ता थी। उसके बाद कोई घटना नहीं हुई। इतने दिनों से हर धुंधले फोटो के पीछे शांतनु और अनन्या के ही चेहरे दिख रहे थे। जैसे तैसे उस दिन उन लोगों ने वो रात काटी। दूसरे दिन कबाड़ी आया तो घर की सफाई करते हुए शिखा ने कबाड़ी वाले को रद्दी दी। अलमारी में कुछ पुरानी किताबें पड़ी हुई थीं। शिखा ने अलमारी साफ करने के लिए पत्रिकाएं निकाली। जैसे ही वह किताबें देने लगी, कबाड़ी तोलने लगा तो एकदम से मौसम ठंडा हो गया और तेज हवा चली। पत्रिका के पेज उड़ने लगे। एक पेज हटा, उसे कुछ दिखाई दिया। उसने वह पत्रिका खींच ली और वह चौंक पड़ी।
यह तो वही फोटो थी जो वह कल देख रही थी। उस पत्रिका में पूरी न्यूज़ छपी हुई थी। यह तो अनन्या और शांतनु की फोटो थी। वह किताब को लेकर एक सांस में पड़ गई। इस पत्रिका में उनके गुम होने की पूरी कहानी थी, लेकिन इसमें वह कहानी नहीं थी जो उन्होंने वीडियो में देखी थी। ये तो दूसरे ही ढंग की थी। इसमें कहानी थी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल शांतनु बजाज की, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और वे लोग कुल्लू मनाली में घूमने गए थे, जहां एक तूफान में उनकी पत्नी अनन्या सहित मौत हो गई थी। यह भी अंदाजा लगाया जाता था क्योंकि उनकी लाशें बरामद नहीं हुई थीं। काफी समय बीत जाने पर भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला था तो केस बंद कर दिया गया था। शांतनु ने शुरू से बहुत संघर्ष किया था। गौरतलब बात यह थी कि बचपन में ही उसके माँ बाप की हत्या कर दी गई थी। उसे उसके मामा ने पाला था और जब वह सफलता के चरम पर था तो उसकी यह दर्दनाक गुमशुदगी बहुत ही दुखद थी। शिखा के दिमाग में बिजली सी कौंधी तो समीर के पास उसी शांतनु का कैमरा आ गया है। शिखा की समझ में सारी बात आ गई कि मामला क्या है और उस कैमरे का रहस्य क्या है। एक बात पर उसने गौर किया था कि जब उसने कैमरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तभी उसको चोट लगी थी, वरना अभी तक उस कैमरे से उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। बल्कि समीर ने उस कैमरे से जो भी काम किया था उससे वह काफी फेमस हो गया था। उस कैमरे से उसे बहुत फायदा हुआ था। शिखा को अनन्या और शांतनु से बहुत सहानुभूति हो गई थी। उसे यह बात बहुत कचोट रही थी कि उन बेकसूर लोगों की बेमतलब में ही हत्या हो गई थी। इस कैमरे में शांतनु की आत्मा कैद है और वह यह चाहता है कि उसकी हत्या का राज सबको पता चले और उसके हत्यारों को सजा मिले, और यह काम वह समीर के जरिए करवाना चाहता है क्योंकि शांतनु का कैमरा समीर के पास आ गया है। उसने वह पत्रिका उठाकर रख दी। शाम को जब समीर आया तो शिखा समीर को पूरी बात बताई और फिर एक बार फिर से उन दोनों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाई। कमाल की बात थी, इसमें नंबरिंग शुरू हुई तो शांतनु और अनन्या की शादी की वीडियो से और खत्म हुई उनकी मौत से। फिर से वही वीडियो चली। कल जिस वीडियो को देखने के लिए वह इतना डर रहे थे, आज उस वीडियो को दोनों उत्सुकता से देख रहे थे। आज दोनों उसे खोजबीन की निगाह से देख रहे थे, गौर से एक एक बात की पड़ताल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कुछ सबूत, कुछ खास चीज मिले। तब जिन चीजों को उन्होंने डर के मारे अनदेखा कर दिया था अब उनके सामने आ रही थी। समीर बार बार चौंक रहा था। उसमें जो मोटे आदमी और उसके साथी के चेहरे दिखाए गए थे उन्हें देखकर समीर चौंका। यह तो धर्मेश बजाज का फोटो था। वहीं धर्मेश बजाज जो आज की डेट में उद्योगपति है, जिसके बेटे प्रतीक की शादी की उसने वीडियो फिल्म बनाई थी। और यह क्या, उसके साथ जो उसका साथी दिखाई दे रहा है वह तो आज भी उसके साथ है। वह उसका दोस्त सुधीर अरोड़ा है। थोड़ा चेहरा बदला है उनका, थोड़ा मोटे हो गए हैं, समय की परत उन पर छड़ी है। दूसरे दिन समीर पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह को सारी रिपोर्ट बता रहा था। पहले तो इन्होंने विश्वास ही नहीं किया, लेकिन वही वीडियो उनको भी दिखाई गई। आश्चर्य की बात थी, उनके सामने शांतनु और अनन्या की ही वीडियो चली। समीर के कहने पर विनय को साथ लेकर वे कुल्लू मनाली के उसी क्षेत्र में गए जहां विनय को कैमरा मिला था। वह जगह देखते ही समीर और विनय पहचान गए। समीर तो इस जगह को वीडियो फिल्म और फोटो में देख चुका था और विनय यहीं घूमने आया था। समीर का दिल बहुत भारी हो गया था। वीडियो फिल्म में इसी जगह पर शांतनु अनन्या के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया था। वे उस जगह को भी ढूंढ रहे थे जहां उन दोनों को दफनाया गया था। तभी बड़े जोर की हवा चलने लगी। डालियां ऐसे पेड़ से झूमने लगीं जैसे मानो अब भी टूट कर गिर पड़ेगी। हवा का एक तगड़ा झोंका आया, पत्तों का ढेर उड़ा। समीर ने वो जगह झट से पहचान ली। उन पत्तों के ढेर के नीचे ऊंची जगह दिखाई दे रही है। उस जगह की खुदाई की गई तो अनन्या और शांतनु के कंकाल बरामद हो गए। आगे चलकर एक स्थान पर जब और भी खोजा गया तो समीर ने वो जगह भी पहचान ली जो उसने वीडियो में देखी थी। उस आदमी का कंकाल भी मिल गया। इन कंकालों के आधार पर और उस फिल्म के सबूत पर धर्मेश को गिरफ्तार किया गया। इससे भी चौंकाने वाली बातें निकली कि शांतनु उस वीडियो में उस मोटे आदमी को देखकर इतनी जोर से चौंका क्यों था। तो इसका राज यह खुला कि धर्मेश बजाज शांतनु का मामा था, उसकी बहन का एकमात्र पुत्र जिसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। अपने बहन बहनोई के मरने के बाद धर्मेश ने इसको पाला था। धर्मेश स्मगलिंग का काम भी करता था, तस्करी करता था। उसने एक आदमी से डील की थी
उस आदमी ने उसको धोखा दिया था। इसी बात पर उसने उसको मारा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अचानक उसका भांजा उसे हत्या करते देख लेगा। यूं तो भांजे की संपत्ति पर उसकी नजर थी, वह तो वैसे भी उसको मारना चाहता था। धर्मेश की गिरफ्तारी हुई और जब जांच चली, तफ्तीश चली तो इससे भी भयानक राज खुला। धर्मेश के बहन बहनोई यानी शांतनु के माता पिता बीमार होकर नहीं मरे थे, बल्कि यह भी धर्मेश की चाल थी। पॉइजन देकर उसने उनको मारा था और वह शांतनु का सगा मामा नहीं था, इसलिए खून के रिश्तों की लाज वो कैसे निभाता। उसको और उसके साथी सुधीर को उम्र कैद की सजा हुई। फिर उस दिन के बाद से आज तक समीर को उस कैमरे से कोई अजीबोगरीब चीजें दिखाई नहीं दी। उस कैमरे की मदद समीर काफी फेमस हो गया और काफी अमीर भी। समीर आज भी उस कैमरे को अपनी जान की तरह हिफाजत से रखता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन को, जहां हम लाएंगे हर रोज एक नई डरावनी यात्रा जिसमें छुपे हैं भयानक रहस्य, अधूरी कहानियां और उन अनदेखी ताकतों का सामना जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी। तो अगर आप में है हिम्मत तो हमारे साथ जुड़े रहिए और तैयार रहिए उस अंधेरी दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां डर ही आपका सच्चा साथी होगा।